मित्रों, मैं अमरीश कुमार श्रीवास्तव नवचेतना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज अपन एक ऐसे पत्रकार, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में बात करेंगे। राज्यसभा के सदस्य भी थे वो, जिन्होंने कई भाषाओं में किताबें लिखी, पेपरों में काम किया, करीब 70 पेपरों में काम किया। और ऐसा व्यक्तित्व था जिसकी कलम में इतनी ताकत थी कि उसकी कलम से राजा को देश निकाला दे दिया गया। जी हाँ, आज अपन स्वर्गीय कन्हैयालाल वैद्य जी के लिए बात करेंगे। कन्हैयालाल वैद्य ऐसा व्यक्तित्व था जिसके पास एक कुर्ता था। 1952 में नेहरू जी ने अपनी पसंद से इनको राज्यसभा सदस्य बनाया। इन्होंने रात में कुर्ता धोया और जब सुबह सूख गया तो शपथ लेने गए। आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या चरित्र रहा होगा, क्या व्यक्तित्व रहा होगा उस आदमी का। और उन्होंने शपथ लेकर के वो दिल्ली में शिफ्ट हो गए। और 1958 में जब उनका कार्यकाल पूरा हुआ तो फिर वापस आके उज्जैन में वो अपने 2 कमरे के मकान में बाकी जीवन उन्होंने उसी गंभीरता से, उसी गरीबी में पूरा जीवन फिर बिताया उन्होंने। 1928 में इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में कलम लिखना शुरू किया और वहाँ से इन्होंने पत्रकारिता में अपना कदम रखा। उसके बाद 70 से अधिक पेपरों में इन्होंने लिखा। इनकी जो महारत थी वो गुजराती, अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी में इन्होंने अपने जौहर दिखाए। और इनका उस कलम में इतनी ताकत थी कि उसके लिए इनके नाम का, इनके कलम का डंका बजता चला गया। 1936 में राजस्थान के सीएम जय नारायण व्यास के साथ इन्होंने बंबई से एक अखंड भारत नाम का पेपर निकाला, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ लिखता था, अंग्रेजी शासन के खिलाफ लिखता था और गरीबों के लिए, गरीबों की परेशानियों को देखते हुए उनके संबंध में लिखता था। अंग्रेजों ने इसके खिलाफ बहुत कड़ा रुख अपनाया और ये पूरे जीवन अंग्रेजों के खिलाफ लिखते रहे और अंग्रेज इन्हें प्रताड़ित करते रहे। नेहरू जी की अध्यक्षता में वैद्य जी को अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अध्यक्ष चुना गया। नेहरू जी ने उस मीटिंग की अध्यक्षता की थी, इसमें इनको अध्यक्ष चुना गया। बाद में इनको श्रमजीवी पत्रकार संघ का भी अध्यक्ष बनाया गया। विक्रम विश्वविद्यालय जो उज्जैन का है, इसके ये फाउंडर मेंबर हैं। इसको बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि ये साहित्य में इनका रुचि थी और ये जानते थे कि हिंदुस्तान का भविष्य पढ़ाई से ही निकलेगा। पढ़ के जो नवयुवक निकलेंगे उससे ही इस देश का भविष्य बन सकता है। इन्होंने उसके लिए प्रयास किया और विश्वविद्यालय का निर्माण इन्होंने अपने मत से करवाया। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के सूर्यकांत शर्मा जी ने इनके व्यक्तित्व पे पीएचडी की और उनको एक पीएचडी इनके व्यक्तित्व पे प्राप्त हुई। 1934 में इन्होंने 2 किताबें लिखी, झाबुआ राज्य में भयंकर शासन, एक दूसरी थी झाबुआ किधर। ये दोनों किताबों का इतना ज्यादा प्रचलन हुआ और इतना ज्यादा इसकी प्रख्याति हुई, गोलमेज कॉन्फ्रेंस में इस पर डिस्कशन हुआ। और उस वक्त इन्होंने ये किताबें लिखी थी, उदय सिंह जो राजा थे झाबुआ के, उनके खिलाफ लिखी थी। उनसे इनका व्यक्तिगत बहुत ज्यादा विरोध था। और ये क्योंकि जो राजा उदय सिंह थे ये भ्रष्टाचारी थे, अन्यायी थे, अत्याचारी थे और गरीबों को बहुत तंग करते थे। इन दोनों किताबों का ये असर हुआ कि अंग्रेजों ने इनको झाबुआ से देश निकाला दे दिया और ये आदेश दिया, उस वक्त अंग्रेजों का राज था, कि ये इंदौर में रेसिडेंसी में रहे और ये पूरा जीवन उनको वहाँ ही रहना पड़ा। ये कभी लौट करके झाबुआ नहीं आ पाए। 1970 में इनको मध्य प्रदेश स्वाधीनता संग्राम सेनानी का अध्यक्ष बनाया गया और इन्होंने उसके लिए बड़ा सुचारू रूप से काम किया और अपना पूरा जीवन इनका संघर्ष में रहा। ये अपना पूरा जीवन इन्होंने 2 कमरे के मकान में ही निकाला और अंततः आखिरी में 16 दिसंबर 1974 में इनकी मृत्यु हो गई और भारत माँ ने एक सपूत हमेशा हमेशा के लिए ब्रह्मलीन हो गया। धन्यवाद मित्रों। अगर मेरा ये YouTube चैनल आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा उत्साह बढ़ सके।